हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई बुक की स्टार्टिंग हो रही है जिसका नाम है स्टैटिकल इन्फरेंस वाया डेटा साइंस। ठीक है, इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट या जितने भी एग्जांपल्स यूज़ हुए हैं वो मैं फटाफट एक ही कोलैब के अंदर रन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पर जितना शॉर्ट रख सकता हूँ उतना शॉर्ट रखूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर कोलैब इसका लिंक दे दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो जो कोलैब जिसमें आपको कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिकली आर की। तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कोलैब हमारा पाइथन होता है, तो पाइथन से आर कन्वर्ट करने में थोड़े चैलेंजेस आते हैं। तो आप इसको डाउनलोड करके इजीली आप अपने कोड को रन कर सकते हो। ठीक है, तो आर लाइब्रेरी के लिए एक्चुअली 4-5 लाइब्रेरीज़ होती हैं जिससे कि प्लॉटिंग होती है। उसमें से पहला पहला होता है ggplot2। ठीक है, दूसरा होता है tidyverse, तीसरा होता है plottrix, चौथा होता है tidyr और पांचवा होता है रीडर। तो ये tidyverse के लिए कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है आर के अंदर। ggplot2 में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज। ठीक है, वैसे ही plottrix का रीडर होता है हमारा, जो आपको कोई फाइल रीड करनी होती है CSV या इस टाइप की। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो फटाफट आर कोलैब में आ जाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो ये देखो सारे पैकेजेस मैंने डाउनलोड कर लिए। स्पार्क आर का नहीं होगा। इसमें क्या है कि ये सारे ना डेटाज़ हैं। ठीक है, जैसे फ़्लाइट का डेटा है। ठीक है, जैसे कि 538 भी एक डेटा है, कार का डेटा है। ठीक है, लेटेस्ट का डेटा है, कार का डेटा है, कार डेटा है। ठीक है, इसमें लाइब्रेरीज़ जो हैं वो ggplot2 जो अभी हमने बात करी, प्लॉट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो सेम जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी मैंने स्पार्क आर भी एक लाइब्रेरी है, पैकेज है, उसको आप ये बस डाउनलोड करेगा ये चीज़ इंस्टॉल डॉट पैकेज, और लाइब्रेरी फंक्शन इन सबको लोड कर देगा। ठीक है, आपके करंट कोलैब के अंदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये होता है स्कैटर प्लॉट। ठीक है, जैसे फ़्लाइट का डेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन। जैसे अपने जावा में डॉट होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे डॉट को लिखने का ऐसा तरीका होता है। डॉट फिल्टर कैरियर जो कि एएस हो, तो फ़्लाइट का जब डेटा आप देखोगे तो उसमें जो कैरियर जो एएस का डेटा, ये पूरा फ़िल्टर आउट कर देगा। और उस एएस डेटा को अगर मुझे प्लॉट कराना है तो आप मुझे डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये सब आपको फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, बस अपना डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैपिंग एईएस भी रहता है हमेशा। यहाँ पे आप एक्स और वाई पास करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, और प्लस आपको जीनोम जिटर या जीनोम जियोम लेबल लाइन। ठीक है, मैप पाथ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट प्रिंट कराना है तो ये। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो देखो सेम ही प्लॉट कर दिया इसने। फिर अगली बार मतलब नेक्स्ट डेटा अगर आपको डेटा देखना है तो व्यू होता है। ठीक है, एक मेथड होता है व्यू, एक होता है ग्लिम्स। ठीक है, और एक होता है हेड। हेड तो कॉमन है। ठीक है, तीनों से ही आपको डेटा दिख जाएगा। और अगर आपको समरी देखनी है तो यहाँ पे आप समरी करोगे और आपको यहाँ पे पूरी समरी दिख जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियम, मीन, थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, हर चीज़ का। ठीक है, उसके बाद आते हैं, फिर यहाँ पे वेदर में उसने ओरिजिन लिया EWR का, मंथ, तो मतलब 15 दिन का डेटा EWR का। ठीक है, उसने फ़िल्टर आउट कर लिया और डेटा इसने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, इसी को मुझे अगर मेरे को क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो लाइन ग्राफ हमेशा, जिसमें लाइन ग्राफ जब भी आप प्लॉट करोगे उसमें एक्स एक्सेस हमारा टाइम होगा। ठीक है, और वाई एक्सेस कुछ भी हो सकता है। तो टाइम के अगेंस्ट में जो भी आप प्लॉटिंग करोगे वो आप वाई एक्सेस में लिखोगे। और लाइन प्लॉट करना है लाइन, और आपको GEOM पॉइंट प्लॉट करना है तो पॉइंट्स। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। पाथ चेक करते हैं क्या है। ठीक है, तो उसने लाइन ही प्लॉट करा। सिमिलरली एक हिस्टोग्राम आप देख सकते हो। वेदर का हिस्टोग्राम अगर मुझे बनाना है और मेरे को पता नहीं है कि
क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। और मेरे को अगर टेम्परेचर मंथ वाइज चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए। हिस्टोग्राम के अंदर हिस्टोग्राम हमेशा काउंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का मंथ वाइज, ठीक है। तो ये मेरा डेटा जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, मार्च का हो गया, अप्रैल का हो गया, वैसे दिसंबर का हो गया। अगर मेरे को ऐसा डेटा प्लॉट कराना है मंथ वाइज, अगर आप इसको हटा दोगे तो ये सिंपल सा एक हिस्टोग्राम बनेगा, ठीक है, जैसे हिस्टोग्राम बनाना है। अभी हिस्टोग्राम को मुझे मंथ वाइज अगर दिखाना है तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है ना, जो कि अभी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। वैसे ही मेरे को अगर बार प्लॉट चाहिए तो जियोम बार करके होता है, ठीक है। तो बार प्लॉट और ये हिस्टोग्राम दोनों सेम ही होते हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी ही बताते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम थोड़ा इजी होता है। ये एक्चुअली ना आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आपको ज़्यादा यूज़ आएगा, ठीक है। हिस्टोग्राम में आपको डिस्ट्रीब्यूशन, बस इसमें लाइंस होती हैं, एक्चुअली इसमें लाइंस नहीं होती, ठीक है। तो बार प्लॉट एक्चुअली आपको कैटेगराइज जब डेटा करना होगा, ठीक है। कैटेगराइज मतलब ये एप्पल के लिए है, ये ऑरेंज के लिए है, ठीक है। कितनी फ्रीक्वेंसी है एप्पल और ऑरेंज की। तो जब भी आपको कैटेगराइज करना होगा डेटा को, जब तब आप बार प्लॉट यूज़ करोगे, ठीक है। और बार प्लॉट मैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकता था। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये सेम ही चीज़ है। और अगर बार प्लॉट को मेरे को अच्छे से और अच्छे से प्लॉट करना है, ठीक है, मेरे को दिखाना है कि इसके अंदर कैटेगराइज, ये कैटेगरी है, ठीक है ना, फ़्लाइट की ओरिजिन, फ़्लाइट का ओरिजिन, जैसे अपने पास क्या है, फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स हैं एप्पल और ऑरेंज। एप्पल और ऑरेंज को मेरे को कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। फिल मतलब एक लेजेंड हो गया, जैसे पावर बीआई अगर आपने पढ़ा हो तो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी के कलर को, ठीक है, कैटेगरी के कलर को, ठीक है। तो इसमें देखो बार प्लॉट जो प्लॉट हो रहा है मेरे पास बेस्ड ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन 3 ओरिजिन है, उस ओरिजिन के अंदर क्या क्या है, उस ओरिजिन के अंदर जो मेरे को प्लॉट करना है, जैसे करियर प्लॉट करने हैं, कैरियर, तो तीनों में सेम करियर है, ठीक है। तो जब सेम है तीनों के अंदर, मतलब यहाँ पे मान के चलो 4 चीज़ें हैं, एक तो काउंट हो रहा है, एक तो हिस्टोग्राम बन रहा है। हिस्टोग्राम तो सिंपल सा मेरे को फ्रीक्वेंसी दे देगा, लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि 3 चीज़ें प्लॉट करनी है, ठीक है। हिस्टोग्राम में तो बस 2 ही चीज़ें थी ना, टेम्परेचर था और हिस्टोग्राम प्लॉट हो रहा था, ठीक है। हिस्टोग्राम था टेम्परेचर के बेसिस में, वो मेरे को प्लॉटिंग करके दे दे रहा था कि कितनी फ्रीक्वेंसी है जनवरी मंथ की या फरवरी मंथ की, अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन उसमें मेरे पास ये कंडीशन नहीं थी कि मैं तीसरा वेरिएबल भी उसमें इंक्लूड कर पाऊँ। तो उसके लिए बार प्लॉट आया, बार प्लॉट ने बोला कि सेम चीज़ ही है, बस आपको जो तीसरा जो वेरिएबल है, ठीक है ना, जो चेंज हो रहा है वो भी ऐड कर दो, ठीक है। तो 3 चीज़ों को दिखाने के लिए हमारा बार प्लॉट यूज़ होता है। ये भी सेम कैटेगरी को प्लॉट कराने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल आपने कैरियर दे दिया, सेम चीज़ आपने ये करी, बस यहाँ पे पोजीशन डॉज कर दिया, ठीक है। तो डॉज क्या करेगा, ये आपका उल्टा कर देगा, ठीक है। क्या करेगा ये, नहीं उल्टा नहीं करेगा, सेम ही चीज़ करेगा ये। पोजीशन डॉज है आपका, आई थिंक ये जो कलर्स हैं आपके, ठीक है, कलर्स आपके स्पेसिफिकली कर देगा, या थोड़ा बिन्स, ओ सॉरी, आपके बिन्स जो हैं वो छोटे कर देगा, ठीक है, पोजीशन डॉज। वैसे सेम चीज़ ये है, बस यहाँ पे प्रिजर्व सिंगल, ठीक है। और फेस ये अलग चीज़ है, इसको हटा देते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो एक फ़्लाइट का डेटा है, अगर मेरे को कुछ डेटा में कुछ ऐड करना है, मुझे कॉलम ऐड करना है, तो उस कॉलम ऐड करने के लिए जैसे अपने पास स्पार्क में विद कॉलम होता है, वैसे यहाँ पे होता है म्यूटेट, ठीक है। तो म्यूटेट आपका एक अलग से वेरिएबल, एक अलग से कॉलम बना देगा और उसका डेटा जो होगा वो ये है, ठीक है। एक होता है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट अभी आपने देखा था, एक फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और फोर्थ क्वार्टाइल।
तो ये आउटलायर्स के लिए जो आप देख रहे हो ना डॉट, ये सब आउटलायर्स हैं डेटा के अंदर। तो उसको प्लॉट कराने के लिए हमारे पास बॉक्स प्लॉट होता है, ठीक है। टॉप 10 चाहिए, तो टॉप 10 के लिए यहाँ पे मुझे डॉट, ठीक है, डॉट टॉप 10, ये मेरा डेटा फ्रेम है या डेटा सेट है, ठीक है। लाइब्रेरी को हम लोगों ने देखा, लाइब्रेरी रीडर आपको लोड कराना पड़ेगा अगर आपको रीड CSV अगर आपको यूज़ करना है तो, ठीक है। और ये पूरा मेरे पास लाइन प्लॉट है, ठीक है। ये थोड़ा ये इसको भूल जाते हैं अभी, ठीक है। ये हिस्टोग्राम ही है, सेम चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बार प्लॉट देखा, बार प्लॉट के अंदर आपने फिल देखा, मतलब आपको जो तीसरा वेरिएबल है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये भी चीज़ हो गई, बॉक्स प्लॉट हो गया। इसमें भी मुझे सेम चीज़ है ये भी, ठीक है। आप ये पूरे डाउनलोड करके खुद से प्लॉटिंग कर सकते हो। ये स्कैटर प्लॉट जो कि हम लोग ने अभी देख लिया है, ठीक है। डॉट चार्ट होता है जब आपके पास लिस्ट हो और वो लिस्ट कहाँ पे लाई कर रही हो, ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है डॉट चार्ट। और आप बस आपने ये सॉर्टेड कर दिया है, ठीक है, नेम वाइज। ये हो गया, इसमें कलर आप दे सकते हो, ठीक है। बॉक्स प्लॉट हम लोग ने देख ही लिया है, ठीक है। आई थिंक सब कुछ कवर ही हो गया है, ठीक है। स्टैक हिस्टोग्राम होता है जब आपको दो चीज़ें दिखानी हो एक ही हिस्टोग्राम के अंदर, ठीक है। तो वो अगर आपने जी वाली चैप्टर 9 देखा होगा, हेड फर्स्ट डेटा एनालिसिस का, तो उसमें मैंने एम्प्लॉयज़ के सैलरीज़ को लेकर के, नेगोशिएशन को लेकर के प्लॉटिंग कराई थी। तो सेम चीज़ है ये, एक ही हिस्टोग्राम के अंदर दो हिस्टोग्राम बन जाते हैं, एक ये मेल वाला हो गया, एक ये फीमेल वाला हो गया, ठीक है। और ये भूल जाओ इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आपकी मल्टीपल हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं सैलरी के बेसिस में, ठीक है ना, और सैलरी रैंक और उसका मेल, मेल या फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे मेल या फीमेल और ये रैंक आ गई, ठीक है। इसके बेसिस में इन सभी की सैलरी कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो आप ये डाउनलोड करो और ख़ुद से ट्राई करो, ठीक है। इतना ही है इस बुक के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यही 4-5 प्लॉटिंग होती है जो कि अपनी मेन होती है, जो कि अपनी स्कैटर प्लॉट होती है। लाइन चार्ट हम लोगों ने देख लिया, हिस्टोग्राम देख लिया, बार चार्ट देख लिया, बॉक्स प्लॉट देख लिया, डॉट चार्ट देख लिया। स्ट्रिप चार्ट और स्कैटर प्लॉट सेम ही चीज़ होती है। और फेसेट ट्रैप हिस्टोग्राम अभी हम लोगों ने देखा जब हमें कैटेगरी वाइज या मंथ वाइज डेटा प्लॉट कराना था, ठीक है, हिस्टोग्राम के अंदर। इसके अंदर एक और चीज़ होती है, स्टैक हिस्टोग्राम, ठीक है ना। तो जब दो हिस्टोग्राम एक ही चार्ट के अंदर जब दिखाने होते हैं तो उसे बोलते हैं स्टैक हिस्टोग्राम, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।